जय हिंद। क्या आप भी इंडियन एयरफोर्स 0127 इनटेक एक्स एंड वाई ग्रुप के एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम दे देने के बाद अभी आपके मन में सबसे बड़ा डाउट है कि मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं, मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, इस स्टेट से इतना मार्क्स बन रहा है, मेरा फेज़ वन क्लियर होगा कि नहीं और फिर मैं फेज़ टू की तैयारी करूँ या फिर नहीं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे। और अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपको बिना देरी किए ही आपको फेज़ 2 की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। तो क्या आपके स्टेट का कट ऑफ हो सकता है या फिर ऑल इंडिया कट ऑफ क्या होता है? इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो कल की वीडियो में जो मैंने पूछा था कि आप लोग अपने स्टेट का आप लोग का आप अपना स्टेट, आप लोग किस स्ट्रीम का एग्ज़ाम दिए थे एंड आप लोग के कितने मार्क्स बन रहे हैं नेगेटिव काट के, तो आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट करके बताया, जैसे कि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट करके बताया और उनका मैंने रिप्लाई भी किया। यूट्यूब का एक ऐसा चैनल फर्स्ट ऐसा चैनल है जिस पे सभी कैंडिडेट का कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है, उनके प्रॉब्लम को सुना जाता है, उनके जो प्रॉब्लम होते हैं उनका सॉल्यूशन भी दिया जाता है। तो भाई इस चैनल को चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो, वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आप लोग का एयरफोर्स 0127 इनटेक का जो कट ऑफ क्या हो सकता है फेज़ 1 का, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में पता चल जाएगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भाई लाइक कर देना। बाकी तुम सब्सक्राइब करो, शेयर करो, वो मत करो या ना करो, ठीक है? लेकिन वीडियो को एक बार लाइक कर देना, ठीक है? तो चलिए आज कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि इस इनटेक यानी 0127 इनटेक का कट ऑफ क्या हो सकता है और क्या मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं तो क्या मेरा फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा और मैं फेज़ 2 के लिए सिलेक्ट हो जाऊँगा, ठीक है? तो चलिए उन सारे मुद्दों पे बात करते हैं और सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझाते हैं, ठीक है? हाँ, तो देखो दोस्त, इस बार का आप लोग का जो 0127 इनटेक था, 0127 इनटेक जो कि ईडीसीआईएल नाम के एक वेंडर था, वो कंडक्ट करा रहा था। इससे पहले जो भी एग्ज़ाम एयरफोर्स का हो रहा था, वो सीएएसबी नाम का वेंडर कंडक्ट करा रहा था, ठीक है? तो इस टाइम का पेपर का पैटर्न थोड़ा कुछ अजीब था और इस टाइम से आप लोग का पेपर भी कुछ अजीब हुआ था, ठीक है? तो इस बार का जो आप लोग का एग्ज़ाम था और नया वेंडर यानी कि एडीसीआईएल ने पेपर को कंडक्ट कराया। इसके वजह से पैटर्न में भी थोड़ा बदलाव देखा गया, जिसकी वजह से कट ऑफ में भी जो कि पिछले इनटेक यानी कि जीरो टू अब्लिक 26 इनटेक था, उसकी तुलना में आप लोग का इस बार मार्क्स थोड़े बढ़ने के चांसेस है। तो बढ़ेंगे तो भाई कितना बढ़ेंगे? क्या ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएँगे? और ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाएँगे तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? तो भाई आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, सारे डाउट्स आपके क्लियर कर देंगे। आप लोग को ये भी पता होगा कि इस इनटेक में आप लोग का जो आंसर की का एक नया सिस्टम आया कि आप लोग का जो भी एग्ज़ाम होगा उसका आंसर की आप लोग को मिलेगा, ठीक है? और इसका आंसर की आप लोग को 3 से 5 अप्रैल के बीच में आप लोग को आंसर की मिला। उसमें आप लोग आंसर की चेक किया, आप लोग जो भी क्वेश्चंस वहाँ पे सही करके आए थे या फिर टिक करके आए थे, तो वो सारी चीज़ें आपको मिला, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग के कितने मार्क्स कितने क्वेश्चन सही हुए और कितना क्वेश्चन गलत हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप नेगेटिव काट के अपना स्कोर कार्ड भी एग्ज़ैक्ट बना लिया होगा। लेकिन सबसे बड़ा ये है कि आप लोग का नॉर्मलाइज़ेशन को भी लेकर टेंशन है कि भाई क्या मेरे कम मार्क्स है तो क्या नॉर्मलाइज़ करके मेरे मार्क्स बढ़ेंगे या फिर नहीं, या फिर मेरे मार्क्स घट पे जाएँगे? क्योंकि भाई सेक्शनल कट ऑफ होता है। सेक्शनल कट ऑफ अगर मार्क्स अगर कम है और उसमें भी सेक्शनल कट ऑफ अगर नॉर्मलाइज़ेशन के नाम पे घटा दिया जाएगा तो आपको रिज़ल्ट होगा ही नहीं। तो अगर डाउट है आपके तो भाई देखो वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है? तो नॉर्मलाइज़ेशन वाई ग्रुप जो था इस बार ज़्यादा शिफ्ट था, जिसके कारण नॉर्मलाइज़ेशन में थोड़ा असर दिखेगा। थोड़ा असर मीन्स कुछ मार्क्स आपके बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन वही एक्स ग्रुप में ज़्यादा शिफ्ट नहीं था, तो इसकी वजह से उसमें असर थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन एज़ कंपैरिज़न ऑफ वाई ग्रुप आप लोग को जो कट ऑफ होता है, उसमें नॉर्मलाइज़ेशन कुछ कम मिलेगा, ठीक है? देखो, इस बार का जो इनटेक इनटेक इस इनटेक यानी 0127 इनटेक का जो हार्ड शिफ्ट बोला जा रहा है, जहाँ तक कि अभी यूट्यूब पे जितना देखोगे या फिर आंसर किया है, उसमें क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो उसमें बताया जा रहा है कि 30 का जो कि फर्स्ट शिफ्ट था एंड थर्ड शिफ्ट था, ये ज़्यादातर हार्ड शिफ्ट बताया जा रहा है। हार्ड शिफ्ट मीन्स हार्ड क्वेश्चंस उसमें थे। इसकी वजह से जहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोग को 4 से 5 मार्क्स तक आपको नॉर्मलाइज़ेशन में मिल जाने की उम्मीद है। ये ज़रूरी नहीं कि 4 से 5 ही मार्क्स मिले, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इससे कम भी मिल सकता है। तो आप इस उम्मीद में ना रहना कि मेरा ज़्यादा ही मिलेगा या फिर मेरा कम मिलेगा। हाँ, लेकिन इतना है कि आप लोग को
ज़्यादा मार्क इतना मार्क्स आप लोग को कम नहीं किया जाएगा, मतलब इसी के करीब में आपके 1 डेढ़ मार्क्स भी अ, ऐसे होता है ना, किसी के मार्क्स बढ़ेंगे तो किसी के मार्क्स घट भी सकते हैं, ऐसा होता है क्योंकि वो नेगेटिव के ऊपर भी डिपेंड करता है। आई थिंक ये भी हो सकता है एक रीज़न। बाकी मॉडरेट शिफ्ट वाले जो है 31 का थर्ड और थर्ड और सेकंड शिफ्ट, यहाँ पे भी 2-3 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन मिक्स मिल सकते हैं, यहाँ पे भी ज़्यादा मिल सकते हैं या फिर कम मिल सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ भाई, नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेंगे, वो चाहे आप किसी भी शिफ्ट के एग्जाम दिए, तो इजी शिफ्ट में भी वही चांसेस है, मार्क्स बढ़ेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं, 1-2 मार्क्स बढ़ने के चांसेस है। तो ये नॉर्मलाइजेशन का जो फंडा था वो सारी चीज़ें क्लियर कर दिया कि अगर आपके जो मार्क्स है उसमें आपको थोड़े कम है, तो आपको लगता है कि मेरा नॉर्मलाइज़ेशन होके मेरा इतना मार्क्स बन जाए और मैं सेलेक्ट हो जाऊँ फेज़ 2 के लिए, तो वो हो सकता है। बाकी ये जब रिज़ल्ट आएगा उस टाइम आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि नॉर्मलाइज़ेशन में मेरे को कितने मार्क्स मिले, ठीक है? और हाँ, इस बार जो पैटर्न था, मतलब कि एडीसीआईएल ने पैटर्न को कंडक्ट किया, मतलब एग्जाम को कंडक्ट किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है पासिंग मार्क्स, उसमें भी थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो इस बार जो था 01-27 इसमें होने के चांसेस है, लेकिन लास्ट इनटेक यानी 02/26 में क्या सेक्शनल मार्क्स रहता था, वाई ग्रुप के लिए क्या रहता था, एक्स ग्रुप के लिए क्या रहता था, और इंग्लिश के लिए कितना, फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए, और ये कितना सेक्शनल कटअप होता था। चलिए वो चीज़ मैं आपको पहले दिखा देता हूँ और इसके बाद ये बताता हूँ कि इतने मार्क्स हो जाने के चांसेस है, मे बी हो जाए लेकिन नहीं भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है? तो ये देखो भाई, ये लास्ट इनटेक यानी 02/26 का रिजल्ट है। इसमें इंग्लिश का मिनिमम क्राइटेरिया 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स यानी 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से मिनिमम आपको 5 मार्क्स लाने ही हैं। अगर आप, ठीक है, रुकिए वो भी चीज़ मैं बताता हूँ, ठीक है? रागा में आपको 7.5 मार्क्स लाना ज़रूरी है, ठीक है? 7.5 मार्क्स लाओगे तभी आप पास कहे कहे जाओगे, ठीक है? देखो, अगर आपके मार्क्स सिर्फ़ ये जो है रागा 30 का क्वेश्चन है, मतलब इसमें आप 30 मार्क्स ला दिए, लेकिन और आपके जो इंग्लिश है इसमें आपके 4 ही मार्क्स है, तो आप फेल कहे जाओगे, आपको पास नहीं किया जाएगा, ठीक है? तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट है, इसको पास करने के लिए आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको लाने ज़रूरी है, ठीक है? तभी आप पास कर पाओगे सेक्शनल कट ऑफ, उसके बाद आप जो है ये स्टेट कट ऑफ हो गया है, फिर ऑल इंडिया कट ऑफ या ज़ोन वाइज़ कट ऑफ, तो उसके अकॉर्डिंग आगे के लिए फेज़ 2 के लिए सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ मैं वाई ग्रुप का बता दिया कि इंग्लिश में आपको 5 मार्क्स मिनिमम चाहिए और रागा के लिए मिनिमम मिनिमम 7.5 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, ठीक है? इससे आपके कम मार्क्स हैं, तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है? अभी ये देखो ये एक्स ग्रुप के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि सेक्शनल कटअप सब्जेक्ट वाइज क्या हो सकते हैं। तो इंग्लिश में मिनिमम आपको 5 मार्क्स दोनों में सेम है, एक्स ग्रुप में भी वाई ग्रुप में मिनिमम 5 मार्क्स आपके होने चाहिए। फिजिक्स में 6.25 मार्क्स होने चाहिए और मैथ में आपके 6.25 मार्क्स आपके होने चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आपको दिक्कत है। अगर नॉर्मलाइज करके आपको इतना मार्क्स इसके ऊपर चला गया तो ठीक है, नहीं तो आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो आप फेल कहे जाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूरी है और इसमें भी जहाँ तक लाग इस बार का इंटेक था यानी 01-27 इंटेक था, इसमें भी बोला जा रहा है कि जो है मिनिमम ये पासिंग क्राइटेरिया है, उसमें भी चेंजेस हो सकता है, ठीक है? तो क्या हो सकता है, एक एक्सपेक्टेड ये भी समझ लो, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भाई यही जो पैटर्न पिछले इनटेक से चल रहा है वही चलेगा, ठीक है? ये जब से स्टेट वाइज का कट ऑफ लगा है तब से ऐसा पैटर्न हुआ है, मतलब कि मिनिमम इतना चाहिए, मैक्सिमम इतना चाहिए, सॉरी मिनिमम इतना ही चाहिए। लेकिन जब ऑल इंडिया कट ऑफ लगता था यानी 0 to 25 लास्ट इनटेक था, जब तक कि ऑनलाइन, सॉरी, ऑल इंडिया कट ऑफ लगता था सबके लिए, एक्स ग्रुप हो गया, वाई ग्रुप, बॉयज़ गर्ल्स सबके लिए ऑल इंडिया कट ऑफ लगता था। उस टाइम ये मिनिमम क्राइटेरिया चेंज था। इंग्लिश में 10 मार्क्स लाने ज़रूरी थे और रागा में आई थिंक 12.5 मार्क्स ऐसा था। तो ये चीज़ पहले था, लेकिन वही अगर इस बार पैटर्न अगर चेंज कर दिया एडीसीएल तो क्या हो सकता है, वो देख लो भाई। इंग्लिश में 8 से 10 मार्क्स हो सकते हैं मे बी, और फिजिक्स में 7 से 9 मार्क्स, सेक्शनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, और मैथ हो गया इसमें 8 से 10 मार्क्स हो सकते हैं, रागा हो गया इसमें 12 से 15 मार्क्स सेक्शनल कट ऑफ हो सकते हैं। ये होगा कंफर्म या नहीं ये तो फिक्स नहीं है, लेकिन अगर होगा तो इतना होने के चांसेस है, ठीक है? बाकी अगर इसके करीब आपके जो नॉर्मलाइज, सॉरी, आप जो नेगेटिव काट रहे हैं तो उसमें आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप निश्चिंत रहो,
में भी आपका रिजल्ट हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जो सेक्शनल कट ऑफ वाला था, ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं भाई कट ऑफ का। कट ऑफ मेन चीज़ यही है कि आप लोग को कट ऑफ को लेके टेंशन है कि भाई मेरे इतने मार्क्स बने हैं और मैं इस स्टेट से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे इतने मार्क्स पे क्या मेरा रिजल्ट होगा या फिर नहीं? तो चलिए उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो देखो भाई, मैं मेजर स्टेट जो होते हैं जहाँ पे हाई कंपटीशन रहता है, उसी स्टेट का कट ऑफ एक्सपेक्टेड लेके आया हूँ। बाकी ऑल स्टेट का वो चीज़ें मैं बता दूँगा, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स है तो समझ जाओ भाई आपका रिजल्ट हो जाएगा और आपको फेज़ 2 की तैयारी चालू कर देना चाहिए, ठीक है? तो देखो भाई, राजस्थान हो गया और हरियाणा, यहाँ पे एक्स ग्रुप का कट ऑफ 38 से लेकर 40 तक जाने के चांसेस है। लास्ट इनटेक का बता दूँ कि भाई 33 या सॉरी 36 कट ऑफ गया था राजस्थान का एक्स ग्रुप बॉयज़ का, ठीक है? वही बॉयज़ का वाई ग्रुप में राजस्थान और हरियाणा, इधर का जो वाई ग्रुप के कैंडिडेट है, उधर 33 से लेकर 36 तक आपके मार्क्स हैं, तो आप फेज़ 1 के लिए एलिजिबल है, मतलब फेज़ 1 क्लियर करने के लिए आप एलिजिबल है। गर्ल्स का मेरे पास डाटा ही नहीं मिला, मतलब पिछले इंटर का कोई रिजल्ट ही मेरे को नहीं मिला, जिसकी वजह से मैंने नहीं दिया। लेकिन हाँ, आप लोग को लिए आप लोग टेंशन मत लो, आपके लिए भी एक उपाय है। वो क्या है, उस चीज़ें मैं बताऊँगा आगे, ठीक है? देखो, गर्ल्स का जो कैंडिडेट है वाई ग्रुप से, अगर उनके स्टेट कट ऑफ से अगर क्लियर करना है तो उनको 26 लेकर 29 मार्क्स अगर आपके हैं, तो आप फिक्स है कि आपका ये हो जाएगा, मतलब आप स्टेट कट ऑफ क्वालीफाई कर जाओगे, ठीक है? राजस्थान, हरियाणा और वही यूपी हो गया और उत्तराखंड हो गया। इसमें अगर आपके एक्स ग्रुप से 34 से लेकर 36 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप फेज़ 1 के लिए 34 से लेकर 36 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप फेज़ 1 के लिए सेफ हैं। आपका रिज़ल्ट हो जाएगा, फेज़ 1 स्टेट कट ऑफ से क्लियर हो जाएगा। वही बॉयज़ की बात किया जाए, यूपी हो गया और यूके में यानी उत्तराखंड में अगर आपके 31 से लेकर 29 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ हैं। लास्ट इंटेक का मैं बता दे रहा हूँ, 0-26 में बॉयज़ का वाई ग्रुप का कट ऑफ कितना गया था, तो 29 पॉइंट समथिंग गया था, तो 29 गया था, तो इस बार अगर मार्क्स बढ़ते भी हैं, तो अगर इसके करीब आपके मार्क्स हैं, तो भाई आप सेफ हो, ठीक है? वही गर्ल्स का 36 से 38 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ हैं, यूपी और उत्तराखंड के। लास्ट इनटेक का गर्ल्स का भाई 36 कट ऑफ गया था, इसलिए मैंने 2-3 मार्क्स एक्स्ट्रा रखा है कि अगर कट ऑफ बढ़ते भी हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका हो जाएगा, मतलब फेज़ 1 आपका क्लियर हो जाएगा। वही वाई ग्रुप से जो कैंडिडेट है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, उनके 28 से 30 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ हो, आपका आराम से रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है? वही बिहार की बात किया जाए, तो बिहार में कट ऑफ लास्ट इनटेक का मैं बता रहा हूँ, एक्स ग्रुप बॉयज़ का कट ऑफ 18 पॉइंट समथिंग गया था, 18 दशमलव समथिंग गया था। तो इस इनटेक की बात किया जाए, अगर कट ऑफ बढ़ता भी है, तो 20 से लेकर 22 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं, मतलब आपके 20 से लेकर 22 तक मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका फेज़ 1 आसानी से क्लियर हो जाएगा, आप फेज़ 2 के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है? वही बॉयज़ के लिए बात किया जाए, तो 25 से लेकर 28 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आप आराम से सेफ हो, मतलब आपका फेज़ 1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है? लास्ट इनटेक का मैं बता रहा हूँ कि बिहार का कट ऑफ गया था बॉयज़ का 23 दशमलव समथिंग गया था। ये मैं रिजल्ट ही दिखा दे रहा हूँ ना, लास्ट इनटेक का। हाँ, देख लो भाई, ये लास्ट इनटेक का मेरा खुद का रिजल्ट है। 23.86 रिजल्ट गया था, कट ऑफ गया था, स्टेट कट ऑफ, ठीक है? तो ये हो गया, मतलब कि अगर आपके 25 से लेकर 28 मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ हो, आपके स्टेट कट ऑफ से क्लियर हो जाएगा। गर्ल्स का मेरे पास डाटा नहीं था, मैंने नहीं बताया, फिर वही गर्ल्स का नहीं बताया, लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, आपके लिए भी आगे चीज़ें है। उसमें मैं आपको सारे आपके डाउट्स बचे बचे होंगे, वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूँगा कि मेरे इतने मार्क्स बने हैं। मैंने कमेंट भी देखा था कि इतने-इतने मार्क्स बने हैं, मैं इस स्टेट से हूँ, तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? वही एमपी का मेरे पास रिजल्ट था। यहाँ पे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होते हैं और यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट भी होते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे रिजल्ट मिलना आसान हो जाता है। मतलब लास्ट इनटेक का कट ऑफ था, तो उसके बेस पे मैंने ये कट ऑफ बना दिया है, ठीक है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दिया, ठीक है? तो वही एमपी में लास्ट इनटेक का कट ऑफ लास्ट इनटेक का कट ऑफ 20 के समथिंग गया था, 20 के समथिंग गया था। तो इसलिए इस इनटेक यानी एक्स ग्रुप में आपके 22 से लेकर 25 तक मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेव कर सकते हैं। फेज़ 1 के लिए बात कर रहा हूँ भाई, पीएसएल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ अभी, ठीक है? तो इसमें वो नहीं करना कभी। तो देख लो भाई, अगर 22 से लेकर 25 तक आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप फेज़ 1 के लिए सेफ हो। वही वाई ग्रुप में 25 से लेकर 27 तक मार्क्स बन रहे हैं, तो आप सेफ हो, ठीक है? इसमें एमपी का मैं बता दे रहा हूँ, 23 दशमलव समथिंग गया था कट ऑफ वाई ग्रुप बॉयज़ का, ठीक है? गर्ल्स का भाई मेरे पास डाटा था, इसके अकॉर्डिंग बता दे रहा हूँ कि 26 से लेकर
28 तक आपके एमपी स्टेट से और पंजाब स्टेट से वाई ग्रुप में आपके इतने मार्क्स बने तो आप स्टेट कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओगे। वही झारखंड की बात किया जाए तो झारखंड में अगर आप एक्स ग्रुप से 22 से लेकर आपके 24 तक मार्क्स बने तो आप आराम से सेफ है, ठीक है। और वही वाई ग्रुप में आपके 15 से लेकर 70 तक मार्क्स बने हैं फेज वन के लिए तो आप आराम से सेफ है। और ये ईस्टर्न स्टेट हो गया, यानी पूर्वी स्टेट, और ये साउथ स्टेट यानी नीचे के स्टेट, नीचे वाले स्टेट हो गए, और पूर्व पूर्व के स्टेट यानी सेवन सिस्टर्स वाली उधर की स्टेट जितनी हो गई, तो इधर का कट ऑफ लो ही रहता है। मतलब आपके 15 से लेकर 20 तक, आपके 15 से लेकर 20 तक मार्क्स बन रहे हैं ना, तो आराम से आपका फेज वन क्लियर हो जाएगा, फेज वन क्लियर हो जाएगा। इन इधर दोनों का मैं बता रहा हूँ, दोनों का। बाकी इधर वेस्टर्न साइड के स्टेट हो गए, वेस्ट साइड के स्टेट, उधर भी का यही सीन है कि अगर आपके यही 17 से लेकर 22-25 के बीच, 22 तक मान लो कि 22 तक आपके कट ऑफ है ना, तो आपका आराम से क्लियर हो जाएगा फेज वन। तो वही मैंने यहाँ पे कुछ नोट में लिखा है कि कुछ स्टेट जैसे कर्नाटका हो गया, गुजरात हो गया, नॉर्थ स्टेट हो गया, नॉर्थ के स्टेट्स हो गए, और यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी कम रहते हैं, यानी 22 से लेकर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बोला मैंने, ठीक है। तो यहाँ 22 से लेकर 25, सॉरी 15 से लेकर 22 के बीच अगर आपके मार्क्स बने हैं तो आप फेज वन के लिए सेफ है, आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग फेज टू की तैयारी अभी से शुरू कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं सबके लिए अब एक रामबाण उपाय बता रहा हूँ कि ऑल इंडिया मीन्स आपके किसी भी स्टेट से हो, अगर आपके इसके करीब में मार्क्स बन रहे हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, आपको आंख मूंद के मतलब फेज टू की तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको लास्ट इनटेक का जो कटअप रहा है 2 बार का वो दिखा रहा हूँ, और इस बार का एक एक्सपेक्टेड कटअप बता दे रहा हूँ कि अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप सेफ हैं, ठीक है। आप लोग बॉयज़ हो, गर्ल्स हो, एक्स ग्रुप हो, वाई ग्रुप हो, या फिर किसी भी स्टेट से हो गया, चाहे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, किसी भी स्टेट से हो, आँख मूंद के आप लोग फेज टू की तैयारी शुरू कर देना, अगर इसके करीब में मार्क्स बन रहे हैं तो, ठीक है ना। तो देखो, एक्स ग्रुप बॉयज़ का 01-26 इनटेक में कट ऑफ कितना गया था 18.5, वही आया फिर 02/26 इसमें आ गया कट ऑफ 17.86, ठीक है। ये कट ऑफ लास्ट इनटेक जो 2 स्टेट का मैं दिखा रहा हूँ, ये रियल कट ऑफ है, इसमें कोई इधर-उधर चीज़ें नहीं की गई है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इस इनटेक में बोला जा रहा है कि पेपर का लेवल कुछ ईज़ी था और यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा था, पैटर्न भी कुछ चेंजेस हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मार्क्स बढ़ते भी हैं तो अगर आपके 20 से लेकर 24 तक मार्क्स बन रहे हैं एक्स ग्रुप बॉयज़ में, तो आप आराम से फेज टू की तैयारी शुरू कर दो बिना कुछ सोचे, ठीक है। फिजिकल शुरू कर दो, एसआरटी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, जीडी के जो टॉपिक्स होते हैं उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। वही वाई ग्रुप में जो बॉयज़ कैंडिडेट है उनका जो 01-26 इनटेक था उसमें कट ऑफ कितना गया था 28.09, फिर जब 02 आया 02-26 इसमें कट ऑफ हो गया 24.33, तो यहाँ पे कट ऑफ लो हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके 25 से लेकर 29 तक अगर आपके मार्क्स बने तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा तैयारी में लग जाओ, ठीक है। वही एक्स ग्रुप गर्ल्स कैंडिडेट जो कि 01-27 में उन लोग का कट ऑफ गया था 18.7, फिर जब 02-26 आया तो इसमें कट ऑफ उनका हो गया 20.47, ठीक है। वही जब देखा जाए कि 01-27 में इनका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, ऑल इंडिया कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया बॉयज़ एंड गर्ल्स का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपके 22 से लेकर 25 तक मार्क्स बन रहे हैं तो आप निश्चिंत रहो, आप बिना कुछ सोचे समझे फेज टू की तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। वही वाई ग्रुप में गर्ल्स कैंडिडेट है जिनका कि 01-26 इनटेक में कट ऑफ गया था कितना 29.5, फिर 02-26 आया, इसमें आ गया आप लोग का कट ऑफ 25.48 मार्क्स, ठीक है। और इस इनटेक की बात किया जाए यानी 01-27 में बात किया जाए तो अगर आपके मार्क्स गर्ल्स कैंडिडेट ऑल इंडिया से अगर आपके मतलब किसी भी स्टेट से हो गया, अगर 27 से लेकर 30 तक मार्क्स बने हैं तो आप फेज़ वन के लिए सेफ हो, आप लोग का रिजल्ट हो जाएगा, आप फेज़ टू के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, आपको फेज़ टू देने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। और भाई अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको कि डाउट होगा कि इतने तो मेरे मार्क्स ही हैं और मैं इस फेज़ टू के लिए तो सिलेक्ट हो जाऊंगा, ठीक है, लेकिन क्या मेरा फाइनल होगा या फिर नहीं होगा। तो देखो, फाइनल हो या ना हो उससे क्या मतलब यार, अभी तुमको जो दिख रहा है, अभी सामने जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करो। फाइनल होना या ना होना वो बाद की बात है, ठीक है। ये चीज़ें मैं क्यों बोला हूँ, देखो अभी आपके पास आपके इतने मार्क्स बने हैं, ना तो आप इसमें फिर से आपके मार्क्स ना बढ़ा सकते हो और ना ही घटा सकते हो, ठीक है। जो है ठीक है,
बाकी आप बढ़ाने-घटाने के लिए आप अगला इंटेक दे सकते हैं, ठीक है? जो मार्क्स है उसमें आप इस बार इस इंटेक यानी 01 27 इंटेक आप फेज़ 2 दे दो। फेज़ 2 की तैयारी करो। फेज़ 2 में भी बहुत प्रोसीजर है। फिजिकल पास करना है, फिजिकल पास करोगे, एसआरटी पास करोगे, फिर ग्रुप डिस्कशन पास पास करोगे, उसके बाद मेडिकल पास करोगे। सबसे इम्पोर्टेंट मेडिकल पार्ट हो गया। तो इसमें सारी चीज़ें का आप पहले से एक्सपीरियंस कर जाओगे, ठीक है? अगर आपके कम मार्क्स बने, मेरा पीएसएल क्लियर हो गया या नहीं, ऐसे सोचोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। अभी आप जो चीज़ है आगे उसका देखो, सिर्फ़ फेज़ 2 का प्रिपरेशन करो, बाकी आगे का प्रोसीजर क्वालीफाई करो। अगर प्रोसीजर क्वालीफाई करो वो कर लोगे, तो अगला इनटेक आएगा 0 टू 27 इनटेक आ जाए, उसको दे दो। आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएँगे, आप पढ़े पहले से तो हो ही और थोड़ा और पढ़ लेना। 0 टू 26 सॉरी 0 टू 27 दे देना, इसमें आपके मार्क्स हो जाएगा। पहले से आपके पास सारी चीज़ें का एक्सपीरियंस है, फिजिकल का एक्सपीरियंस है, एसआरटी का, जीडी का, मेडिकल का, ठीक है? तो अगर ग्रीन कार्ड आपके मिल गए तो भाई आपको सारी चीज़ें का पहले का एक्सपीरियंस हो जाएगा। अगर आउट भी हो जाते हो इस बार मतलब मेडिकल में आउट हो जाते हो या फिर कहीं और आउट हो जाते हो, तो आपको एक एक्सपीरियंस रहेगा कि हाँ, मैंने यहाँ पे गलती किया था तो इसको सुधारना चाहिए मेरे को और इस इनटेक में अच्छे मार्क्स लाके आप सुधार के अगले इनटेक यानी कि 02 आएगा 27 इसमें आप वो चीज़ें सुधार के अच्छा परफ़ॉर्म करके आप सेलेक्ट हो सकते हो। तो ये टेंशन मत लो कि मेरा इतना मार्क्स है तो मेरा पीएसएल जब होगा ही नहीं तो मैं फेज़ 2 की तैयारी नहीं करूँ, ठीक है? तो भाई फेज़ 2 की तैयारी सब लोग करो। भाई आपके मार्क्स इतने हैं, इस करीब में मार्क्स बन रहे हैं मतलब इसके करीब में मार्क्स बन रहे हैं, तो भाई आप लोग फेज़ 2 की तैयारी शुरू कर दो। इससे कोई भाई घाटा नहीं है मतलब आपको कोई नुकसान नहीं होगा। होगा जो चीज़ आप लोग ऐसा तो नहीं है कि आप लोग एक बार एयर फ़ोर्स का एग्ज़ाम दे दिए हो तो फिर दूसरा नहीं दोगे। दोगे ना? तो दोगे तो भाई आराम से तैयारी करो। इस बार रिज़ल्ट नहीं हुआ, अगला बार हो जाएगा। अगला बार ये चीज़ें आप पहले से करते किए रहोगे तो आगे आपको फ़ायदा मिलेगा उसका। ठीक है? तो आपके इतने मार्क्स बने तो आप इसका बेनिफिट उठाओ और फेज़ 2 की तैयारी में लग जाओ, ठीक है? और हाँ, भाई साहब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक टिप्स मैं दे रहा हूँ कि अगर आपके एक्स ग्रुप में इतने मार्क्स बने हैं, 25 प्लस मार्क्स बने हैं और वाई ग्रुप में इतने मार्क्स बने हैं, बॉयज़, गर्ल्स कोई भी हो, भाई लग जाओ तैयारी में, ठीक है? सेफ ज़ोन यही आपके लिए होगा, तुरंत फ़िटनेस यानी फिज़िकल की तैयारी शुरू में लग जाओ, जीडी की तैयारी शुरू कर दो और एसआरटी की क्या क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बाकी आपको ऐसा डाउट होगा कि मुझे तैयारी कहाँ से करना चाहिए, फिज़िकल के लिए मेरे को गाइड कौन करेगा और रही बात एसआरटी के लिए, जीडी के लिए हम टॉपिक कहाँ से प्रिपेयर करें, क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, तो उसके लिए भाई आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में बताऊँगा कि आप कैसे कर पाओगे या फिर आपको होगा कि भाई मुझे ऑफ़लाइन जाना है तो ऑफ़लाइन जा सकते हो, किसी का बैच परचेज़ करना हो, वो भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, भाई आप लोग खुद चाहो तो भाई फ्री में भी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो इसके लिए भाई आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से गाइड कर दूँगा कि आपको क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए और कहाँ से करनी चाहिए कि जिससे कि आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिले। वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से मैं बता सकता हूँ। सो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ें यही है कि अगर आपके आप किसी भी स्टेट से हो, चाहे आपके इतने मार्क्स बने या ना बने, ये तो स्टेट की कट ऑफ हो गया। इतने मार्क्स बने या ना माने, इसको गोली मारो, इसको छोड़ दो। होगा या नहीं होगा इससे इससे कोई मतलब बहस नहीं है, ठीक है? इसको देखो, अगर मार्क्स बने हैं ना मतलब जिनको कि हाई मार्क जिनके तो ज़्यादा मार्क्स है उनको तो भाई सोचने की ज़रूरत ही नहीं, सोचने की ज़रूरत ही नहीं, उन लोगों का भाई स्टेट से हो जाएगा। और जिनके नहीं होंगे उनका क्या? उनका तो भाई यही ना है एक भरोसा कि भाई हाँ, ऑल इंडिया से हो सकता है क्या? तो देखो इतने अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो भाई कुछ मत सोचो, आराम से लग जाओ तैयारी में। फेज़ 2 की तैयारी करो, फिज़िकल के लिए ग्राउंड पकड़ लो, ग्राउंड पे जाओ या फिर रोड पे जा सकते हो। बाकी एसआरटी के क्वेश्चंस वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा, आप लोग कमेंट कर देना कि कैसे करना है और कैसे नहीं, तो सारी चीज़ें ठीक है। बाकी आप लोग अच्छे से एंड हाँ, भाई पढ़ते रहना ये तो हो गया, इसमें अगर आपके रिज़ल्ट हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो भाई आप लोग तो भटकोगे। इसलिए भाई पढ़ते भी रहना, ठीक है? पढ़ते भी रहना, जब 0 टू 27 इनटेक आएगा, वो कब आएगा वो चीज़ भी मैं आपको बता दूँगा एक वीडियो के थ्रू। तो उसका भी आप लोग एग्ज़ाम दे देना, अगर इसमें आपके कम मार्क्स बने या फिर कोई गलती कर दिए हैं, सिली मिस्टेक हो गया तो भाई उसको सुधार के आप लोग 0 टू 27 इनटेक दे देना, उसमें आप लोग का हो जाएगा, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। बाकी अगर कुछ भी फिर भी डाउट बचे, बेझिझक कमेंट कर देना क्योंकि पता है भाई आपको इस चैनल पे सारे मतलब जितने भी कमेंट किए हैं, सबका कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ।
चाहे कोई भी हो, सबका कमेंट करता हूँ। कोई किसी भी वीडियो पे कमेंट करता है लोग भाई, सबका कमेंट करता हूँ। सो आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यू है, तो आप लोग कमेंट कर देना, ठीक है? बाकी आप लोग पढ़ते रहो और हाँ, अगर आपके इतने मार्क्स बने हैं, तो आप फेज़ 2 की तैयारी में लग जाओ। जय हिंद दोस्तों।